मैं जानता ही था कि तुम लोग बस अपनी मनमर्जी ही करोगे। मुझे तो कहा गया था ये ट्रायल 2 दिन बाद हो रहा है, पर तुम लोग तो सच में बहुत घटिया हो। अब तक हमने देखा आस्था, नोवेल, मिमोसा और नैरो को ये पता लग जाता है कि विज़र्ड किंग एक बच्चे में कन्वर्ट हो चुके हैं और तब विज़र्ड किंग क्लोवर किंगडम पर होने वाले हमले और आस्था के मर जाने के बारे में बताते हैं और आस्था को ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वो सब कुछ एक डेविल की वजह से हुआ है, तो इसलिए इन सब का इंजाम तुम्हारी डेविल पावर पर आ सकता है। और तब हम देखते हैं आखिर में मैजिक पार्लियामेंट के द्वारा आस्था और नैरो को पकड़ लिया जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं मैजिक पार्लियामेंट से एक पर्सन मैरी को लेने आया होता है और सिस्टर थेरेसा को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसे वहाँ से ले जाता है। तब सिस्टर थेरेसा कहती है, आखिरकार मैजिक पार्लियामेंट को इस बच्ची से क्या काम पड़ गया है। और तब रेबेका एक न्यूज़पेपर को लेकर सिस्टर थेरेसा के पास आ जाती है और तब यहाँ फादर भी इस न्यूज को पढ़ते हैं कि सभी लोग आस्था को इन सारी चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, जिसे सुनकर फादर को गुस्सा आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं गिल्ड्रे और रैप्ची भी आस्था के बारे में न्यूज पढ़ के हंस रहे होते हैं। तब सैली कहती है, तो इसका मतलब आस्था भी यहाँ पर आ रहा है, अब मैं उसे काट सकती हूँ। तब रेडिस कहता है, किसे फर्क पड़ रहा है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और कोई मुझे ये बताएगा कि मैं यहाँ पर एक कैदी बन के काम क्यों कर रहा हूँ। तब वोल्टोस कहता है, तुम्ही ने मेरे साथ आने का डिसाइड किया था और मैं बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। और तब कैप्टन जैक उन लोगों पर हमला कर देते हैं और कहते हैं, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो फिर भी बकवास करने से रुक नहीं रहे होते। तब कैप्टन जैक उन पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ क्लाउस उस न्यूज को पढ़कर कहता है, वो लोग सभी पागल हो चुके हैं, वो आस्था को हमारे किए हुए क्राइम्स का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तब मिमोसा कहती है, पर डमनाटियो ये कर सकता है और लोगों का तो कहना है कि उसने तो अपने फादर को भी नहीं बख्शा था। उसका द स्केल ऑफ जस्टिस किसी को भी किंगडम और लॉ के नाम पर नहीं छोड़ेगा। तब क्लाउस कहता है, तो क्या इसका मतलब आस्था इस टाइम इस किंगडम के लॉ के खिलाफ है, और अगर अब कोई उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उन सभी को सजा मिलेगी। तब यहाँ सभी लोग आस्था की ब्लैक फॉर्म को देखकर उसे डेविल समझ रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, मैं पिछली बार से ज्यादा जल्दी ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ और कहता है, मैरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं इस पावर को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा। तब सभी लोग उसकी कोई बात नहीं मान रहे होते और उसे बार बार डेविल कह रहे होते हैं। तब किंग कहते हैं, मुझे पता ही था ये लड़का किसी काम का नहीं है, इस जैसे कॉमनर को तो मौत ही मिलनी चाहिए। और तब सभी लोग आस्था को मारने की बात कर रहे होते हैं। तब डमनाटियो कहता है, हार मान लो बच्चे, चाहे तुम मुझे हरा के यहाँ से बाहर भी निकल जाओगे और फिर भी तुम एक भगोड़े ही कहलाओगे और तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। और वैसे भी अगर तुमने ये किया तो तुम जिस चर्च में पले बड़े हो उन्हें भी बहुत कुछ सफर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से भागने की तो सोचना ही मत। और अगर तुम अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर दोगे तो हम वादा करते हैं कि ये लड़की और बाकी मैजिक नाइट्स को बख्श दिया जाएगा। इस जगह और इस किंगडम में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें बचा सके और ना ही कोई बचाना चाहता है, और इसका मतलब यही है कि तुम एक इविल हो। और तभी हम देखते हैं ब्लैक बुल्स का बेस एक मुक्का मार के मैजिक पार्लियामेंट की दीवार तोड़ देता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं जानता ही था कि तुम लोग बस अपनी मनमर्जी ही करोगे। मुझे तो कहा गया था ये ट्रायल 2 दिन बाद हो रहा है, पर तुम लोग तो सच में बहुत घटिया हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा इविल है या नहीं, पर हम लोग इसे बचाने आए हैं। और तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स आस्था की तारीफ करने लगते हैं और उसे वहाँ से वापस ले जाने के लिए आए होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम लोग इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए इसे वापस दे दो। और तब सभी लोग ब्लैक बुल्स को वापस जाने के लिए कहते हैं। तब डमनाटियो कहता है, यामी शुकिहिरो, तो मैं ये समझूं कि तुम उस क्रिमिनल को बचाने आए हो जिसने इतनी बड़ी लड़ाई को शुरू किया था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस डिसीजन से ब्लैक बुल्स का क्या हाल हो सकता है? तो कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है तुमने हमारे बारे में सुना नहीं है। हम वैसे भी आज तक की सबसे ज्यादा वर्स्ट स्क्वाड है और ये लड़की और लड़का दोनों हमारे मेंबर्स हैं। तो अगर तुम हमारे मेंबर्स के साथ उलझोगे तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तब आस्था सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब घोष उस पर हमला कर देता है और कहता है, चाहे तुमने ये सब कुछ ना किया हो, पर तुम्हारी मैरी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और तो वो बार बार आस्था पर हमला करने लगता है और मैरी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम चाहे जो मर्जी
हो, पर मेरे स्क्वाड मेंबर्स का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। तब नैरो कहती है, मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिए, बस आप आस्था को लेकर यहाँ से चली जाइए। मैं तो इस एरा की भी नहीं हूँ और फॉरबिडन मैजिक को यूज करने की वजह से अब तो मैं ह्यूमन भी नहीं रही हूँ। और सच बात तो ये है कि मैंने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप सबका यूज किया है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम इतने टाइम से हमारे बेस में रही हो, फिर भी तुम हमें समझ नहीं पाई। और तब हम देखते हैं सभी लोग उसे अपना दोस्त कहने लगते हैं और ब्लैक बुल्स को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ब्लैक बूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे जैसा कोई अजीब प्राणी हमारे ग्रुप में आ भी जाए, और वैसे भी मुझे तुम्हारी की के बारे में पता है, तो इसलिए मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब वो नैरो को ब्लैक बुल का रोप पहना देते हैं। और तब हम देखते हैं नैरो अपनी मैजिक से अपनी हथकड़ियों को तोड़ देती है और कहती है, तो फिर मैं आपके साथ चलूंगी। और तब सभी लोग आस्था के बिना वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। तब जब नाटियो कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। चाहे तुम इन लोगों को बचा भी लो, पर फिर भी इस लड़के के ऊपर से ये इंजाम बिल्कुल नहीं हटने वाला, बल्कि इससे तो इसका नाम डेविल के साथ और भी ज्यादा जुड़ता जाएगा। और सोचता है। तुम लोग इन नोबल्स का माइंड चेंज नहीं कर सकते हो। और तब वो अपने मैजिक से ब्लैक बुल्स के मैजिक को कम कर देता है और कहता है, मेरा स्केल मैजिक दूसरों की एबिलिटीज को मेजर करता है और उन्हें बैलेंस करके ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है। चाहे तुम्हारा मैजिक जितना मर्जी पावरफुल हो, पर तुम मेरे स्केल मैजिक के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। तब यहाँ वेनेसा सोचती है, मेरी बिल्ली अभी तक गायब नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो कि इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर सकता है। और तब आस्था अपनी डीमन डवेलर स्वॉर्ड से दामनाटियो के मैजिक को इरेज कर देता है। और तब कैप्टन यामी दामनाटियो पर हमला कर देते हैं। पर तभी कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन ओजेल वहाँ आ जाते हैं। तब कैप्टन ओजेल कहते हैं, तुम हमेशा की तरह बिना सोचे समझे ही एक्ट करते रहते हो। आखिरकार तुम इसके बाद करने के वाले थे। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, अगर ये सच में अपनी स्क्वाड मेंबर्स को बचाने के लिए था, तो वैसे भी तुम पहले से इतने बदनाम हो कि और तुम कितने ही बदनाम हो जाते। पर शुक्र है तुम्हारी हरकत से हमें थोड़ा टाइम तो मिला। तब आस्था कहता है, आखिरकार और कितने लोग मुझे बचाने आने वाले हैं। तब कैप्टन ओजेल कहते हैं, इस टाइम हम किसी भी ताकतवर मैजिक नाइट को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। और तब सभी लोग रॉयल मैजिक नाइट्स को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब डबनाटियो कहता है, तो आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, विज़र्ड किंग ने हमें एक मिशन दिया है। ब्लैक बुल्स को डेविल को लोकेट और इन्वेस्टिगेट करने का मिशन दिया जाता है, ताकि वो आस्था की इनोसेंस को अपने ही हाथों प्रूफ कर सके। तब कैप्टन यामी सोचते हैं, अब मुझे समझ में आया, यहाँ पर सभी लोग रॉयल्स की बात सुनते हैं, तो इसीलिए विज़र्ड किंग ने इन दोनों को यहाँ भेजा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो छोटा सा बच्चा फ्यूचर देख सकता है। तब किंग कहते हैं, तुम सच में बहुत बेकार हो जूलियस। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम यहाँ से गायब हो गए और अब हमारे सिर पर आकर बैठ गए हो। तब सके आस्था को ना मरते हुए देखकर खुश हो जाता है। तब कैप्टन ओजेल कहते हैं, अब जब वह आस्था मिशन पर है, तो विज़र्ड किंग और सारे मैजिक नाइट्स उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तब जब नाटियो सोचता है, तो इसका मतलब अब विज़र्ड किंग और बाकी मैजिक नाइट्स ही इसकी इनोसेंस को प्रूफ करेंगे। तब आस्था कहता है, आखिरकार अब इस चीज का मतलब क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम लोग जाके उन डेविल्स के बारे में पता लगाएंगे, ताकि हम तुम्हारा नाम क्लियर कर सकें और फॉरबिडन मैजिक के कर्स को तोड़ सकें। तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग विज़र्ड किंग और रॉयल नाइट्स की बातों को सुनकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तब जब नाटियो कहता है, लगता है इन सभी की बातों को सुनकर यहाँ के लोगों को भी तुम पर थोड़ा विश्वास हो रहा है, पर याद रखना, अगर तुम इनोसेंट प्रूफ ना हुए तो हम तुम्हें वही मार देंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ घोष मैरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर मैरी उससे आस्था पर अटैक करने की वजह से नाराज होती है। तब नोएल कैप्टन ओजेल को थैंक यू कहती है। तब कैप्टन ओजेल आस्था को पहनने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं। तब आस्था कहता है, क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, पर यहाँ के लोगों को इस बात पर विश्वास दिलाने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। और तब सभी लोग आस्था को सही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं दामनाटियो विज़र्ड किंग से मिलने जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसे होने के बावजूद भी सब कुछ अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मुझे ये करना ही था क्योंकि आस्था ने कुछ नहीं किया था और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लैक बुल्स जरूर डेविल्स के बारे में कोई ना कोई क्लू जरूर ढूंढ लेंगे और इससे उनका इस तरह ट्रायल के अंदर घुसने का जुर्म भी माफ कर दिया जाएगा।
तब डमनाटियो कहता है, उन्हें माफ करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और मुझे नहीं लगता कि किंगडम इस टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और ना ही आप ले सकते हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, मैंने उन्हें माफ नहीं किया है, मैंने बस सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दिया है और ये बस उन पर मेरा भरोसा है। पर देखना, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा स्केल आस्था और उसके ग्रुप के फेवर में जरूर झुकेगा। तब डमनाटियो कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। ये किंगडम इस टाइम खतरे में है, तो अगर ये गिरना स्टार्ट होती है तो मुझे उस लड़के और आप पर जजमेंट पास करनी ही होगी, तो इसलिए अलविदा। और तब मार्क्स भागते हुए विजिट किंग को देखने वहाँ आ जाता है। तब विजिट किंग कहते हैं, शुक्र है तुम ठीक हो मार्क्स। तब मार्क्स कहता है, तो आप जिंदा हैं, पर अब आप बच्चे बन चुके हैं। पर आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आप तो पहले ही अंदर से बच्चे थे, पर अब तो सच में बच्चे बन गए हो। तब मार्क्स उन्हें जिंदा देखकर खुश हो जाता है और रोने लगता है। तब विजिट किंग कहते हैं, मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम परेशान हुए। तब मार्क्स कहता है, पर मैं आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा, और अगर आपको माफी चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।